हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आज के वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं गाला पेपर 5 में सेक्शन ए जो है उनमें क्वेश्चन 1 से 12 तक। जो नेक्स्ट है रिमेनिंग 13 टू 24 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ कि आप अपने सामने गाला ओपन रखना, जो क्वेश्चन उसमें देखते जाना, एंड एक नोटबुक भी रखना जिसमें आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो, कोई भी फॉर्मूलाज हो, शॉर्ट कोई यहाँ पे मेथड हो, आप उसमें नोट डाउन करते जाना। डन। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते। 1 to 6 जो है वो एमसीक्यू है, तो एमसीक्यू के स्टार्ट करते। फर्स्ट जो है थर्ड चैप्टर का एमसीक्यू आता है, हमें पता ही है। जो फर्स्ट एमसीक्यू है वो किसमें से आता है? थर्ड चैप्टर में से। क्या गिवन है स्टूडेंट्स? इफ द पेयर ऑफ इक्वेशन 2x plus 7y 2x plus 7y is equal to 13 and second equation है 5x plus ky is equal to 32 has a unique solution। ये जो दोनों इक्वेशन है उसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है? यूनिक सॉल्यूशन। देन ब्लैंक होल्ड्स गुड, मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ए बी सी डी ऑप्शन में के की वैल्यू गिवन है, किसी में इक्वल है, किसी में नॉट इक्वल है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो क्वेश्चन में दो इक्वेशन है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसमें हमें गिवन है कि इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो यूनिक सॉल्यूशन होंगे। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आए कि यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, डन है, या तो इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन या कोइंसिडेंट लाइन, तो आपको क्या फाइंड करना है? कोएफिशिएंट का रेशियो। आपको याद ही होगा कोएफिशिएंट का रेशियो मतलब a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। अब उनमें भी यहाँ पे कौन से सॉल्यूशन है? यूनिक। तो आपको याद होगा वो टेबल आता है चैप्टर 3 में कि यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। वे दोनों नॉट इक्वल है तो सॉल्यूशन क्या होंगे? यूनिक ही होंगे। यूनिक मतलब दोनों जो सॉल्यूशन होंगे एक्स एंड वाई की वैल्यू वो डिफरेंट होगी, डन, या तो कुछ अलग ही होगी सबसे। तो वैल्यू पुट अप करते। a1 की वैल्यू क्या होती है? 2, a2 की वैल्यू क्या होगी? 5। देन इज नॉट इक्वल टू b1 मतलब y का कोएफिशिएंट क्या है? 7। b2 मतलब इसमें y का कोएफिशिएंट क्या है? k। तो a1, a2, b1, b2 वैल्यू पुट अप कर दिया हमने। अब यहां से हमें सिंप्लीफाई करना है तो k फाइंड करना है ना, तो k अपॉन में है, तो इसको अगर रेसिप्रोकल करेंगे, इस साइड भी क्या करेंगे? रेसिप्रोकल, बोथ साइड रेसिप्रोकल। 5/2 इज नॉट इक्वल टू k बाई 7। आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, सर नॉट इक्वल टू में भी सेम रूल अप्लाई होता है? यस, जो इक्वल टू के लिए होता है वही नॉट इक्वल टू में। अब मैं 7 को लेफ्ट साइड शिफ्ट करूंगा तो 7 इंटू 5 35, 7 5 35 डिवाइड बाई 2 इज नॉट इक्वल टू k। 35 का हाफ, तो 35 का हाफ क्या हो जाएगा? 17.5, क्योंकि अगर 35 को हम 34 बना ले तो 34 का हाफ क्या होता है? 17। 1 जो रिमेनिंग है 1 का हाफ क्या हो जाएगा? 0.5। 17.5 इज नॉट इक्वल टू k। तो k इज नॉट इक्वल टू 17.5। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? सी। सी में हमें वही गिवन है, तो विच ऑप्शन इज द करेक्ट वन? सी। तो आप देख लेना कि ऐसे हमें सोल्व करना है। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड वन। इफ 5/2 इज वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो कौन सा इक्वेशन हमें गिवन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोला है कि जो 5/2 नंबर है वो इस इक्वेशन का रूट है। इक्वेशन हमें गिवन है 10x² माइनस 29x प्लस k इज इक्वल टू 0। देन k, तो इसमें भी हमें क्या फाइंड करना है? k की वैल्यू। कंडीशन क्या गिवन है? ये जो नंबर है वो इसका रूट है, मतलब a नंबर को अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूं तो LHS इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? RHS। रूट इसी को बोलते हैं द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच इक्वेशन सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड मींस कि अगर हम वेरिएबल की जगह पे वैल्यू पुट करें, सोल्व करें, तो LHS RHS दोनों सेम मिले। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमें गिवन ही है कि ये नंबर इसका रूट है, मतलब अगर आप यहाँ पे पुट करोगे तो LHS RHS क्या होना चाहिए? सेम। RHS में 0 है तो इसकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? 0। डन है। तो हमें सिर्फ क्या करना है? इस नंबर को इक्वेशन में पुट करना है, सिंपल, x की जगह पे। सो 10x² इनटू में है x क्या है? 5/2 उसका स्क्वायर। डन। देन माइनस 29
इनटू में x की वैल्यू क्या आएगी 5/2 प्लस k इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू के लड्डू को खा मत जाना, कैरी फॉरवर्ड करना है, एज इट इज राइट करना है। तो सबसे पहले क्या होता है 2 5 10 नहीं करना है, सबसे पहले पावर सोल्व करनी, ऑलवेज याद रखना पहले क्या सोल्व करनी है पावर, इफ गिवन। सो 10 एज इट इज रहेगा, 5 की पावर 25, 5 स्क्वायर 2 स्क्वायर विल बी 4। यहाँ पे कुछ ऊपर नीचे कट नहीं होता है, तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करना है, ऊपर ऊपर ही मल्टीप्लाई करना है, इसको 2 के साथ नहीं करना। सो 5 9 45, 4 के 5 2 10 ने 4 14 डिवाइड बाई 2 प्लस के इज इक्वल टू 0। यहाँ पे दोनों कट होते, 2 2 4 2 5 10 2 2 कट, 5 25 क्या हो जाएगा 125 अपॉन में 2 माइनस 145 अपॉन 2 प्लस के इज इक्वल टू 0। डन। दोनों में डिनोमिनेटर सेम है तो अपॉन में 2, ऊपर क्या हो जाएगा 125 माइनस 145 125 माइनस 145 प्लस के इज इक्वल टू 0। इसको माइनस कर लेते, बिगर नंबर की साइन माइनस, 140 में से 125 माइनस करो तो 20 डिवाइड में 2 प्लस के इज इक्वल टू 0, 2 10 जा 20 माइनस 10 राइट साइड जाएगा तो 0 प्लस 10 विल बी 10। तो k की वैल्यू क्या मिलेगी स्टूडेंट्स 10। विच ऑप्शन इज द करेक्ट वन, डी। तो इसमें हमें जो k की वैल्यू मिली है वो 10 है ना। तो जब भी आपको रूट गिवन है आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है x हो या y हो कोई भी वेरिएबल उसकी जगह पे पुट करना है, सोल्व करना है, k को या कोई भी अननोन गिवन है उसको सब्जेक्ट बनाना है, आपको आंसर मिल जाएगा। डन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, एपी में से फॉर अ गिवन एपी इफ d इज इक्वल टू -4, कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू हमें गिवन है, क्या गिवन है स्टूडेंट्स -4, देन है n इज इक्वल टू 7 मींस नंबर ऑफ टर्म क्या गिवन है 7, देन हमें गिवन है an nth टर्म उसकी गिवन है, वो कितनी गिवन है 4, फाइंड करना है a को, a मींस व्हाट फर्स्ट टर्म। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो जो सम है वो क्वेश्चन है वो किन में से, चैप्टर नंबर 5 एपी में से। तो एपी में ओनली जनरली दो ही फॉर्मूला है, एक है एन का, दूसरा है एसएन का। तो जब सम गिवन है तो हम एसएन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जब टर्म गिवन है तो हम एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इसमें हमें क्या गिवन है, टर्म गिवन है। व्हाट इज गिवन, d इज इक्वल टू -4, n इज इक्वल टू 7, an इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू ब्लैंक। सब मैंने लिख दिया जो गिवन था। कौन सा टर्म गिवन है, an। डन। तो हम an का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इनमें जो जो वैल्यू पुटअप कर देते, an की वैल्यू क्या है 4, a गिवन है नो, फाइंड करना है एज इट इज, n गिवन है यस 7 माइनस 1, d गिवन है यस -4। स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे आप मिस्टेक करते हो कैलकुलेशन में, पहले मैं इसको ऐसे सोल्व करता हूं तो क्या हो जाएगा 4, a प्लस 7 माइनस 1 क्या हो जाएगा 6, फिर आप लिखोगे -4। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, इसका 6 माइनस 4 2। डन। ऐसी मिस्टेक करते हैं मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। तो आपको ध्यान रखना है जब भी नेगेटिव नंबर हो या तो इनटू में हो तो हम किस में राइट करेंगे, ब्रैकेट में। ब्रैकेट को कभी भी तोड़ना, ओपन करना नहीं है। इसमें भी 6 किस में आएगा, ब्रैकेट में, -4 भी ब्रैकेट में। अब ये दोनों नंबर का क्या करना है, मल्टीप्लाई। ब्रैकेट मींस मल्टीप्लाई। तो 4 इज इक्वल टू a प्लस माइनस माइनस 6 4 जा 24, a को फाइंड करना है, -24 लेफ्ट साइड आएगा तो +24 इज इक्वल टू a। तो a इज इक्वल टू इन दोनों का प्लस क्या होता है 28। तो हमें a की वैल्यू मिल गई 28। विच ऑप्शन इज द करेक्ट वन, अगेन डी। इसका जो आंसर है 28 आएगा। डन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ वन। व्हाट इज गिवन, 0.5, -12 lies on a circle with the origin as the center। तो एक अच्छा सा क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान रखना, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्ट आपको आंसर नहीं मिलेगा, बट लास्ट तक आप देखना, लास्ट में इसकी हम एक मेथड डिराइव करेंगे जिससे आपको क्वेश्चन को देख के डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। डन। पहले मैं आपको समझा दूं कैसे सोल्व करना है। 0.5, -12
Which point is given? 5, -12. Okay. What is given? Lies on a circle. तो ये जो पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर, मतलब सर्कल का जो सर्कमफरेंस जहां पे हम ड्रॉ करते हैं उसके ऊपर ये पॉइंट P है, वो P या कोई भी पॉइंट लाई कर रहा है, इसका नाम जो भी हो। देन विद द ओरिजिन एज द सेंटर, उस सर्कल का जो सेंटर है वो क्या है? ओरिजिन। ओके, यहाँ पे ओरिजिन की बात हो रही है, ये पॉइंट भी गिवन है, तो हमें क्या ड्रॉ करना चाहिए? कुछ माइंड में आ रहा है? यस, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन। तो लेट्स ड्रॉ हियर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं। एक कौन सी एक्सिस हो गई? वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस। डन। यहाँ पे क्या होता है? ओरिजिन का O 1 2 3 4 5, लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4, ऊपर 1 2 3 4, यहाँ पे -1 -2 -3 -4। डन है। जितनी रिक्वायरमेंट है उतने पॉइंट हम राइट कर सकते। ओके, अब इसमें जो पॉइंट गिवन है पॉइंट वो क्या है? 5, -12। उसको पहले मैं यहाँ पे लोकेट कर देता हूं कि 5, -12, तो x की वैल्यू क्या है? 5, y की वैल्यू -12, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। यहाँ पे 5 -12 यहाँ नीचे कहीं पे होगा, अज्यूम करते हैं यहाँ कहीं पे, मुझे पता है डायरेक्टली दिख रहा है नहीं होगा, बट आगे हम नीचे तक तो ड्रॉ नहीं करेंगे, हमें तो सिर्फ समझना है। तो यहाँ कहीं पे लोकेट होगा 5, -12। यहाँ पे हमने राइट कर दिया। डन। अब हमें दूसरा क्या गिवन है कि सर्कल ड्रॉ करना है, उसके ऊपर एक पॉइंट आएगा। उस सर्कल का सेंटर क्या है? ओरिजिन। तो जो सर्कल का सेंटर है वो यहाँ पे होना चाहिए। तो इनमें से मुझे ऐसे सर्कल ड्रॉ करना है जिसके ऊपर पॉइंट आए, मतलब वो सर्कल है वो इस पॉइंट में से पास होना चाहिए। यस और नो? तो कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं? ऐसा कुछ बनेगा अप्रोक्सीमेट, अगर हम सर्कल ड्रॉ करें तो ऐसा कुछ सर्कल बन सकता है। यस और नो? ऐसे हम जिस मेन हमारी कंडीशन क्या है कि इस पॉइंट में से वो पास हो, दैट मींस कि पॉइंट है उसके ऊपर आ जाएगा। तो इसको अगर हम आगे पूरा कंटिन्यू करें तो ऐसे एक सर्कल बनेगा। डन। ओके, हमें फाइंड क्या करना है वो तो हमने देखा ही नहीं, ये जो क्वेश्चन था सब हमने रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट है देन द रेडियस ऑफ दैट सर्कल इज ब्लैंक यूनिट। इस सर्कल की रेडियस मतलब ये इसका सेंटर है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे वो क्या है? सेंटर O। इससे सर्कल के ऊपर का कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस मतलब रेडियस, तो ये पॉइंट भी कहाँ पे? सर्कल के ऊपर। अगर मैं इस डिस्टेंस को फाइंड कर लूं तो ये क्या हो जाएगी? रेडियस। तो अब मेरा टारगेट क्या हो गया कि सर इस डिस्टेंस इसको फाइंड करना है। तो कोई स्टूडेंट अभी सोच रहे हो सर 5 आता है 5, बट जो है 5 जो है वो इस ओरिजिन से यहाँ तक 5 तक का ही डिस्टेंस है इतना, हमें कहां तक चाहिए? सर्कल तक। तो सर 12 ले लेते, 12। तो 12 जो है वाई एक्सिस पे 12 आता है, इसका मतलब है नहीं यहाँ पे 12 आएगा। यस और नो? तो इसको कैसे फाइंड करें? तो सी ये कुछ नहीं करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इस पॉइंट से मैं ऊपर एक लाइन ड्रॉ करता हूं ऐसे। डन। तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो क्या होगा? 90 डिग्री। तो ए जो फिगर बन रही है ओ, सपोज इट इज ए, एंड यहाँ पे जो पॉइंट है वो पी, तो ओ ए पी क्या बन रहा है स्टूडेंट्स? यस, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल की अपोजिट साइड को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। इसको हम बोल सकते हैं बेस, इसको हम बोल सकते हैं हाइट। तो हमारे पास अगर ए दोनों वैल्यू आ जाए तो मैं आर फाइंड कर लूं, तो बोलो बेस क्या होगा? ए कितना है? ओ ए कितना होगा? 5 होगा ना, 5 यूनिट। यस और नो? क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 5 है। डन। हाइट की वैल्यू क्या होगी? अब तो आपको पता ही है हाइट क्या होगा, जो भी वाई कोऑर्डिनेट है, तो -12 है। हम लेंथ किस में लिखते हैं? प्लस में, तो हाइट हम क्या लिखेंगे? 12 यूनिट। डन। तो अब मुझे अगर रेडियस फाइंड करनी है तो आई कैन अप्लाई द फॉर्मूला, हाइपोटेनियस का स्क्वायर दैट इज आर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस क्या है? 5, सो 5 स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, हाइट इज व्हाट? 12, सो 12 स्क्वायर। So r square is equal to 25 plus 144. So r square is equal to इन दोनों का प्लस होगा 169। हमें क्या फाइंड करना है? r। दोनों साइड क्या लेना होगा? रूट। रूट में 169, रूट एंड स्क्वायर कट हो गए। यहाँ पे किसका स्क्वायर? 169, याद करो 13 का। सो r इज इक्वल टू 13 यूनिट। क्या गया? r इज इक्वल टू 13 यूनिट। विच ऑप्शन इज द करेक्ट वन? सी।
तो इसका जो आंसर है वो क्या है स्टूडेंट्स 30 मिनट। ओके, तो सर इतना बड़ा सम करना है 1 मार्क में, कुछ हजम नहीं हो रहा है ना, भाई हजम नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो, इसको हजम करने के लिए क्या करना है, आपको कोई भी पॉइंट जो भी मिले ऐसे, इसी सेम टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ गया सपोज, आपको डायरेक्ट क्या करना है कि ये पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, रेडियस फाइंड करो जिसका सेंटर कंपलसरी क्या होना चाहिए, ओरिजिन। एक कंडीशन याद रखना ना, तो आपको रेडियस का फॉर्मूला ऐसे लगा देना है, आर इज इक्वल टू अंडर रूट, क्या करना है, आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, एक्स जो भी है एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट क्या है -12, हम लेंथ क्या लेते हैं प्लस, माइनस लो तो भी आंसर सेम ही आएगा, बट अगर पर्टिकुलर जाए तो प्लस लेना है। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, अंडर रूट 169 क्या आएगा 13। बस 3 स्टेप में आपका सम होगा। तो कोई एक ट्रिक याद रखनी होगी, मेथड को याद रखना है। तो आई होप कि पूरा क्वेश्चन आपको क्लियर है। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। आप सबका फेवरेट चैप्टर ना ट्रिग्नोमेट्री। सर क्या बात करो, मजाक चल रहा है, ट्रिग्नोमेट्री में तो हमारे लग जाते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको इजी वे में सोल्व करेंगे, इजी टू इजी वे में। इसमें इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, आप ऐसे ही इसको डिफिकल्ट बना रहे हो। अगर आपको थोड़े से कंसेप्ट आ जाए ट्रिग्नोमेट्री के तो आप ऐसे सोल्व कर सकते हो इजी तरीके से। तो इसमें हमें जो गिवन है वो क्या गिवन है, cos रेस टू 4 थीटा माइनस साइन रेस टू 4 थीटा। अरे बाप रे सर, यहाँ पे स्क्वायर है, ऐसे ही साइन कोस पल्ले नहीं पड़े, इसमें तो पावर 4 दी है, इसको तो आप रख ही दो, स्किप कर देते हैं, इसमें एग्जाम में हम स्किप कर देंगे। कोई भी एमसीक्यू है, कोई भी ऐसे तुक्का मार के आ जाएंगे। भाई तुक्का नहीं मारना, एकदम इजी सम है। देखो फिफ्थ सम है, cos रेस टू 4 थीटा माइनस साइन रेस टू 4 थीटा। एग्जाम में ऐसा पूछे तो आपको अब क्लियर होना चाहिए। देखो क्या होता है स्टूडेंट्स, कई बार नए क्वेश्चन आते हैं हमारे सामने तो हमें पहली बार में समझ में ना आए, बट जब भी हम एक बार सोल्व कर ले फिर दूसरी बार एग्जाम में और कहीं पे आए तो हमें वो आने चाहिए। दैट इज द मेन पॉइंट। तो इसको सोल्व क्या करना है, तो ऑप्शन को पहले देख लो कि 1 है, 0 है, cos स्क्वायर है, sin स्क्वायर है, माइनस है, प्लस है। ओके, ऑप्शन मेरे माइंड में अब है, ऐसे ऐसा कुछ लाना है। तो सी ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली हमें क्या करना है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम साइन कोस में कन्वर्ट करते हैं। ओके, बट सर यहाँ पे तो cos एंड साइन ऑलरेडी कन्वर्टेड है, इसको किस में कन्वर्ट करें, तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। तो क्या सोचना है, आइडेंटिटी, कि कोई भी आइडेंटिटी यहाँ पे बन रही है। सर 4 वाली तो आइडेंटिटी देखी नहीं, क्यूब तक तो हमने देखी 9th स्टैंडर्ड में, पावर 4 वाली आइडेंटिटी हमें पता नहीं है। कोई बात नहीं, इसको कुछ सिंप्लीफाई करते हैं। अगर मैं इसको ऐसे राइट करूं, cos स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर, तो आप मना नहीं करोगे मुझे, सर लिख सकते हैं, यस, क्योंकि पावर की पावर मल्टीप्लाई, 2 2 4 हो जाएगा, डन है। देन साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, यहां पे भी सेम टू सेम हो गया। अब अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या राइट होगा, ए माइनस बी, ए प्लस बी। सर आता है तो हमें पता है, यस, तो वही तो यूज करना है। बट मेन इंपॉर्टेंट है इसमें जो ए की वैल्यू है वो सिर्फ कोस नहीं है, कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि उसका स्क्वायर हो रहा है, ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है, मतलब ब्रैकेट के अंदर जो भी है वो हमारा क्या हो जाएगा, ए, एंड बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा। इज इट क्लियर एवरीवन? सो हाउ वी विल राइट ए माइनस बी, ए बोलो कोस स्क्वायर थीटा, माइनस बी, बी की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा, फर्स्ट ब्रैकेट। सेकेंड ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए की वैल्यू अगेन कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सर ए कुछ जाना पहचाना लग रहा है, कहां पे देखा है, आइडेंटिटी, 3 आइडेंटिटी है हमारी ट्रिग्नोमेट्री की, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1। तो व्हाट इज रिमेनिंग स्टूडेंट, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इनटू में 1 लिखे या ना लिखे डजंट मैटर, इसका आंसर क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। विच ऑप्शन इज द करेक्ट वन, सी। देखो कितने स्टेप का सम था, 1 2 ने 3, नहीं इतना डिफिकल्ट था ही नहीं, बट देख के हमें पहली बार डिफिकल्ट लगेगा। तो अब अगर इस टाइप का एग्जाम आए तो यू कैन सोल्व, तो ऐसे ट्राई करना। चलो 6th MCQ है स्टेट का, स्टेटिस्टिक्स का,
for some given data, if z plus x bar is equal to 98, z plus x bar is equal to 98, okay. Z minus x bar is equal to 12, z minus x bar is equal to 12. Then m is equal to what? M is equal to blank. M मतलब median, z मतलब mode, x bar मतलब mean, okay. By the interrelationship of mean, median and mode, भाई इंटर रिलेशनशिप आप जो समझ रहे हो वो रिलेशनशिप नहीं, आपकी और उनकी, यहाँ पे मोड मीन एंड मीडियन की रिलेशनशिप की बात हो रही है। डन। तो सर वो क्या था, एक फॉर्मूला आता है, कुछ याद हो तो, क्या है फॉर्मूला? 3m इज इक्वल टू 2x बार प्लस z। ये फॉर्मूला आपको बाय हार्ट कर लेना है, 99% चांसेस है इनसे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन होगा बोर्ड में। डन है, ओके। तो सर मुझे m फाइंड करना है, अगर मेरा x बार एंड z मेरे पास हो तो आई कैन फाइंड, बट वो नहीं है, साथ में है, उसको अलग अलग फाइंड करो। कैसे? z प्लस एक्स बार है, z माइनस एक्स बार है, कुछ थर्ड चैप्टर में ऐसा ही कुछ होता है, x प्लस वाई, x माइनस वाई, सोल्व करना एलिमिनेशन मेथड से। लेट्स सोल्व इट आउट। तो z प्लस एक्स बार इज इक्वल टू क्या है? 98। सेकेंड है z माइनस एक्स बार इज इक्वल टू क्या है? 12। इसको क्या कर लेते? प्लस कर लेते, एक्स बार कट प्लस माइनस, z प्लस z 2z प्लस करना है, 8 प्लस 2 10, 10 ने 1 11, 2 गोज टू दी राइट साइड, 110 बाई 2, 110 का हाफ तो 100 बना दो पहले, 100 का 50, 10 का 5, 100 का 50, 10 का 5, 50 and 5 55, ओके। अब मुझे एक्स बार भी फाइंड करना है, किसी एक में पुट कर लो। फर्स्ट में पुट करते z प्लस एक्स बार इक्वल टू 98, सो 55 प्लस एक्स बार इज इक्वल टू 98, एक्स बार इज इक्वल टू 98 माइनस 55, एक्स बार इज इक्वल टू 8 माइनस 5 3, 9 माइनस 5 4, 43। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट अप करेंगे। लेट्स पुट इट आउट। हाउ वी कैन पुट 3m एज इट इज रहेगा, 2 इंटू एक्स बार क्या है? 43 प्लस z की वैल्यू क्या है? 55। डन। यहाँ पे ब्रैकेट, पहले मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 प्लस 55, सो 3m इज इक्वल टू 6 प्लस 5 11, 1 कैरी, 9 प्लस 5 क्या होता है? 14, 3 गोज टू दी राइट साइड, सो m इज इक्वल टू 141 डिवाइड बाई 3। इसको कट कर लेते, 3 4 जा 12, 14 में से 12 गया, 2 रिमेनिंग, 2 and 1 21, 3 7 जा 21, m इज इक्वल टू 47। तो m मीडियन की वैल्यू हमें क्या मिली? 47। विच ऑप्शन इज द करेक्ट वन? सी। तो थोड़ी लेंथी सम था, लेंथी सम है, बट अगर आपकी कैलकुलेशन एकदम फास्ट वे में आपको आता है, स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन है, तो आपको थोड़े ही मिनट्स में आप इसको सोल्व कर सकते हो। डन। तो एक बार अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट क्या है? हमें ब्लैंक गिवन है, तो ब्लैंक में भी ऑप्शन है, देखो ट्रू फॉल्स में भी 4 ऑप्शन होते, ब्लैंक में 3 ऑप्शन होते। फिर नेक्स्ट है एमसीक्यू में 4 ऑप्शन होते, ब्लैंक में 3 ऑप्शन होते। फिर होता है 13 to 16 तक ट्रू फॉल्स, उसमें भी हम तुक्का तो कुछ ना कुछ लगा ही सकते। 21 to 24 है मैच द फॉलोइंग, उसमें भी सामने ऑप्शन है। मतलब अगर आप 17 to 20 जो शॉर्ट वर्ड आंसर है, उसके अलावा सब में हमारे पास ऑप्शन है, मतलब हमें ब्लैंक नहीं छोड़ना है, कुछ ना कुछ तो हम लिख ही सकते हैं। डन। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ब्लैंक से। ब्लैंक नंबर 7, आप इसको देख के ब्लैंक मत हो जाना भाई, हमें ब्लैंक नहीं होना है, ब्लैंक को सोल्व करना है, ब्लैंक को ब्लैंक करना है। तो कैसे सोल्व करेंगे? लेट्स सी हियर। 7th ब्लैंक है फर्स्ट चैप्टर में से। कौन से चैप्टर में से? फर्स्ट चैप्टर में से। सो फर्स्ट चैप्टर की ब्लैंक है HCF ऑफ 65, HCF ऑफ 65, 117 इज इक्वल टू 3k माइनस 2। सर ये क्या है? ऐसा कोई HCF थोड़ी ना होता है, 3k माइनस 2 कोई नंबर हो तो पता चले, समझ में आए, कोई बात नहीं। देन k की वैल्यू क्या? सर k नहीं लगता आपको? हाथ धो के पीछे ही पड़ गया है। k की वैल्यू क्या है, k क्या है, बोलना ही नहीं है k क्या है,
ना भाई के को फाइंड करते रहो, मार्क तभी तो मिलेंगे आपको। डन। सो हमें HCF इन दोनों नंबर का ए गिवन है। ओके सर ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तो हमें तो इन दोनों का HCF फाइंड करने को आता है। जो उसका HCF होगा उसके इक्वल टू में इसको हम ऐड कर सकते हैं। यस और नो? यस। सो लेट्स फाइंड फर्स्ट HCF ऑफ दिस टू नंबर। तो 65 के प्राइम फैक्टर 5 से डिविजिबल है। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 13 1 जा 13, 1 1 7, 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से चेक करो, 7 ने 1 8, 8 ने 1 9, 9 3 के टेबल में आता है, मतलब पूरा नंबर 3 से डिविजिबल। 3 3 जा 9, 2 7, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 1 जा 13। तो इसका अगर HCF मुझे फाइंड करना हो तो HCF क्या है, जो भी दोनों में कॉमन है। कौन सा नंबर कॉमन है? 13। और कोई कॉमन है? नो। तो इन दोनों का HCF मिल गया 13। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि इसको HCF बोलो, तो दैट मींस ए वैल्यू एंड ए वैल्यू दोनों सेम होनी चाहिए। तो इक्वल टू में राइट कर लो, 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 13। क्या फाइंड करना है? k। तो पहले कौन जाएगा? 2, 3 जाएगा, 2 जाएगा। कैसे कंफ्यूजन हो कभी तो याद रखना, दूर के रिश्तेदार पहले भेज दो, है ना, दूर के रिश्तेदार को पहले छोड़ दो। सो -2 राइट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 13 प्लस 2, 3k इज इक्वल टू 15। 3 है मल्टीप्लाई में, बाजू बाजू में मतलब मल्टीप्लाई, और कुछ मत समझना, बाजू बाजू में सर कुछ ना कुछ चक्कर होगा, मल्टीप्लाई में। सो 15 डिवाइड बाय 3 राइट साइड जाएगा तो डिवाइड, 3 5 जा 15, k इज इक्वल टू 5। k की वैल्यू क्या मिल रही है? 5। ओके ऐसा कुछ है ऑप्शन में? यस, फर्स्ट नंबर इज द राइट। तो 5 इज अवर आंसर। इसमें k की वैल्यू है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, 8th वन। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल में से प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो मैं एक पॉलिनोमियल करके गिवन है p ऑफ x। क्या है वो पॉलिनोमियल? 6x स्क्वायर माइनस x प्लस के। सर अगेन क्या आया? कुछ लोचा है, इन गाला वालों ने के के लिए कुछ फाइंड करके रखा है। के साथ इसका कुछ लेना देना लगता है ना, कोई बात नहीं, उसका जो भी हो हमें तो सोल्व करना है। इसमें हमें गिवन है कि पॉलिनोमियल है इसकी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। रीड करो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज -1/3। इसके बाद जो लिखा है इज -1/3 वो उसके पहले वाला है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हम अल्फा इंटू बीटा की बात कर रहे हैं? यस। इज मतलब इक्वल टू लिख सकते हैं। यस। क्या है वो? -1/3 इक्वल टू में -1/3। डन। सो सर अल्फा इंटू बीटा का कुछ फॉर्मूला में पता है? यस, c/a। अगर सर अल्फा प्लस बीटा हो तो -b/a। ओके इज इक्वल टू में -1/3। c मतलब कांस्टेंट, कौन है? k। a मतलब x स्क्वायर के साथ जो है वो क्या है? 6 इज इक्वल टू में -1/3। क्या फाइंड करना है? 6 को भेजो राइट साइड, क्या पे जाएगा? इनटू में 6, 3 2 जा 6, k इज इक्वल टू 1 2 जा 2, माइनस प्लस माइनस, k की वैल्यू क्या मिल गई? -2। बस इतना से स्टेप थे। डन। सो विच नंबर इज गिवन? सेकंड वन, मिडल वन। देन -2 इज द करेक्ट वन। अगर यही सम में, इसी टाइप के पॉलिनोमियल में कुछ सम ऑफ जीरोस करके गिवन है कि सम ऑफ जीरोस इज कुछ नंबर, तो आपको b यहाँ पे कुछ k या ऐसा कुछ गिवन होगा अननोन, तो आप क्या यूज करोगे? अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। सेम वे में आप सोल्व कर सकते हो। डन। जो भी अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे रख के फाइंड कर लो। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th वन। इन 80 मार्क टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स। सर मैथ्स की टेस्ट आ गई, एग्जाम आ गई, कोई बात नहीं। क्या बोल रहे हैं कि 80 मार्क टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स, टोटल मार्क 80 है। The probability of Raina scoring 80 out of 80 marks is, आप में से भी किसी का ड्रीम होगा कि 80 out of 80 लाने ही है। यस पॉसिबल है, बट यहाँ पे हमें 80 में से 80 मार्क लाने हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। आपको ऐसे राइट करके लगेगा सर 1, प्रोबेबिलिटी 1, 80 में से 80 लाने, आपने लिखा सही है, 80/80 कट हो गया 1। नहीं भाई, 1 मतलब क्या होता है? ऑलवेज ट्रू। मतलब राइना पटाई करे, पेपर लिखे, कुछ भी लिखे, रॉन्ग लिखे, सही लिखे, उसके 80 मार्क आने कंपलसरी। ऐसा थोड़ी ना होता है एग्जाम में, होता है ऐसा? नो। तो इसका आंसर है 1 आएगा नहीं। ऐसा ना सत्य हकीकत घटना तो नहीं।
तो सर क्या आता है? तो प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले हमें चाहिए ऑल पॉसिबल आउटकम। तो सर 80 मार्क के एग्जाम में हमें मार्क लाने हैं, तो मैं क्या देखूंगा, कौन कौन से मार्क पॉसिबल है। तो क्या स्टूडेंट्स को 0 मार्क आ सकता है इस राइना को? यस, 0 आ सकता है, कुछ ना लिखे, सब सम गलत है, ओके, तो 0 आ सकता है। सर 1 आ सकता है? यस, 1 भी आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 80 तक कोई भी नंबर आ सकते हैं। सर पॉइंट वाले भाई रिजल्ट जब बनते हैं उसमें हम डेसिमल नंबर कंसीडर नहीं करते, ओनली कौन से नंबर कंसीडर करने? इंटीजर वाले। डन। सो 0 से लेके 80 में से कोई भी मार्क उस राइना को आ सकता है। सुरेश राइना नहीं है, कोई स्टूडेंट है। यस, तो कितने आउटकम पॉसिबल हुए 0 से 80 में? यस, 81। तो ऑल पॉसिबल आउटकम 81। अब इस राइना को मार्क कितने लाने? 80। तो 80 उसमें से कितनी बार आ सकता है? ये जो ऑल पॉसिबल आउटकम लिखे उसमें 80 कितनी बार आता है? क्या उसको 78 मार्क मिले तो हम 80 बोल सकते हैं? नो। क्या इसको अगर 70 मार्क आए 80 बोल सकते हैं? नो। कब बोल सकते? जब उसको एग्जैक्टली 80 आए, वो एक ही बार आएगा। यस, तो फेवरेबल आउटकम क्या आएगा? 1। सो 1/81 इज द करेक्ट आंसर। डन। तो इसी टाइप का अगर दूसरा सम हमें करना है कि सपोज 50 मार्क की एग्जाम है, उसमें किसी स्टूडेंट्स को 30 मार्क लेने, कितने? 30। उतनी अच्छी ड्रीम उसकी है नहीं, तो टोटल आउटकम कितने होंगे? 50 मार्क की एग्जाम, 0 से 50 क्या बन जाएगा? 51। अब उसमें 30 मार्क कितनी बार आएगा? एक ही बार, 1/51। दैट मीन्स इसमें न्यूमरेटर में 1 ही आएगा, डिनोमिनेटर डिपेंड करेगा टोटल मार्क के ऊपर। क्लियर है स्टूडेंट्स? इंपॉर्टेंट सम है, बोर्ड में पूछा हुआ है, अब अगर पूछे रिपीट अगेन आपको आना चाहिए 100%। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, अगेन ट्रिग्नोमेट्री, अवर फेवरेट चैप्टर। सर आपका होगा, हमने तो हाथ ऊपर कर लिया, हमारा कोई फेवरेट नहीं है ना भाई, आपका भी बन जाएगा अगर आप ध्यान से इसको स्टडी करो। बट आप क्या करते हो? भागते हो। जब भी आप किसी भी चैप्टर से या किसी भी सब्जेक्ट से भागोगे तो वही सब्जेक्ट आपसे उतना दूर भागेगा ना। आपको अभी नहीं पता चलेगा, 11th-12th स्टैंडर्ड हो या कॉलेज में हो, अच्छे से आप कोई स्टडी प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना, किसी एग्जाम की, तब आपको रियलाइज होगा। तो याद रखना कि कभी भी हमें किसी भी सब्जेक्ट से भागना नहीं है। अगर हमारा वो सब्जेक्ट वीक है तो उसको और ज्यादा मेहनत करके, प्रैक्टिस करके क्लियर करना है। डन। तो आपको उसी में अच्छा स्कोर कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट है 10th। तो 10th में हमें क्या गिवन है? tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ब्लैंक। तो ऑप्शन है 0, 1, -1 ऐसा कुछ है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू है। सर सेक स्क्वायर और tan स्क्वायर कहीं पे कुछ रिलेट करता है? आइडेंटिटी याद करो, आइडेंटिटी इन दोनों के लिए है, कौन सी है वो? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो इज इक्वल टू में क्या राइट करते हैं? 1। बट हमें तो यहाँ पे tan स्क्वायर माइनस सेक से क्या फर्क पड़ता है? सर इसमें भी माइनस आगे पीछे 19-20 का फर्क है, इसमें भी 1 ही आएगा, 1 मार्क जाएगा उसमें। डन। तो आपको देखो यहाँ पे tan स्क्वायर की साइन माइनस है, यहाँ पे tan स्क्वायर की साइन प्लस है, इसमें सेक स्क्वायर माइनस है, इसमें प्लस है, मतलब साइन अपोजिट है। तो इसके जैसी साइन बनानी है तो इस पूरी आइडेंटिटी को हम बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई कर लो। तो माइनस सेक स्क्वायर थीटा, माइनस वाला क्या हो जाएगा? प्लस tan स्क्वायर थीटा। राइट साइड में +1 क्या बन जाएगा? -1। ऐसा कर सकते हैं, दोनों साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस कर सकते, इक्वेशन सेटिस्फाइड रहता है। तो अब tan स्क्वायर प्लस हो गया, इसको पहले लिखे तो tan स्क्वायर थीटा, है ना, देन माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1। सर आपने मिस्टेक की, यहाँ पे प्लस हो जाएगा भाई, वो जब इक्वल टू की उस साइड जाए तब वो प्लस होता है, जब आप अपने ससुराल में जाओ तब वो चेंज होता है। अपने घर में तो सब ऐसे ही होते, राजा बन के रहते। तो यहाँ पे माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू की लेफ्ट साइड में ही, तो उसकी साइन चेंज होगी नहीं। तो यही हमें क्वेश्चन में गिवन है, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? -1। तो विच ऑप्शन इज द करेक्ट वन? यस, लास्ट नंबर -1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11।
पॉइंट P लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। कौन से चैप्टर का है? 10th चैप्टर का, सर्कल वाला। तो पॉइंट P लाइज इन द एक्सटीरियर मतलब आउटसाइड ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर O। तो फिगर ड्रॉ कर दे, एक सर्कल है, इसका यहां पे सेंटर है, O है, उसके आउटसाइड में पॉइंट P है। इतनी फिगर डन। नेक्स्ट गिवन है टेंजेंट्स PA एंड PB ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट 58 डिग्री। तो इससे दो टेंजेंट ड्रॉ करनी, PA ऐसा कुछ फर्स्ट टेंजेंट बनेगा PA, सेकंड यहां पे कहीं पे बनेगा PB। ये दोनों इंक्लाइंड टू ईच अदर मतलब इन दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल है वो यहां पे बन रहा है, वो एंगल हमें गिवन है 58 डिग्री। यस। नेक्स्ट हमें फाइंड क्या करना है? देन एंगल POA। POA सर अभी तो दिख ही नहीं रहा है, तो चलो दिखा देते। POA इस एंगल को हमें फाइंड करना है। ओके, तो ये जो ऊपर जो फॉर्म हो रहा है वो एक ट्राइंगल बन रहा है, POA ट्राइंगल बन रहा है। ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180। तो अगर मुझे इन दोनों एंगल की वैल्यू पता चल जाए तो थर्ड एंगल को फाइंड कर सकते हैं। यस। तो पहले तो मुझे जो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितने का होगा? 90 का। क्यों सर? ऐसे आप थोड़ी ना ले सकते हो भाई, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, 90 हो गया। यहां पे मुझे इस पूरे एंगल की वैल्यू गिवन है 58। ओके, तो ऊपर वाला एंगल क्या होगा वो मुझे फाइंड करना है। तो अगर मैं यहां पे लाइन ड्रॉ करूं तो ऊपर नीचे दोनों ट्राइंगल बने, दोनों ट्राइंगल होते हैं कॉन्ग्रुएंट। कैसे होते हैं बात कर लेते हैं क्विकली। अभी आप याद रखना, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, एग्जाम में सब करने की नीड नहीं है। तो देखो यहाँ पे OB एंड OA दोनों रेडियस है, इक्वल होती है सेम सर्कल की, एक साइड हो गई। ये PA एंड PB क्या है? टेंजेंट है, वो भी इक्वल होते हैं, दूसरी साइड भी इक्वल। OP कॉमन साइड है, वो भी सेम होगी, मतलब इस दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड सेम है। तो साइड 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 क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल क्या हुए? कॉन्ग्रुएंट, मतलब सारे एंगल भी क्या होंगे? सेम। तो ऊपर वाला नीचे वाला एंगल दोनों क्या होंगे? सेम। तो ये जो टोटल एंगल है 58, उसका ऊपर वाला सिर्फ क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा या नहीं? यस। सो ऊपर वाले एंगल का नाम है OPA, एंगल OPA 58/2। सो 2 2 जा 4, 1 8 2 9 जा 80, 29 डिग्री। एंगल भी मिल गया। देन सो कैसे सोल्व करेंगे? तीनों एंगल का सम ऊपर है 90 डिग्री प्लस ये कितना मिला हमें? 29 डिग्री प्लस कौन सा एंगल फाइंड करना है? POA। एंगल POA इज इक्वल टू 180। 0 प्लस 9 9, 9 प्लस 2 11 प्लस एंगल POA इज इक्वल टू 180। 119 goes to right side. So angle POA 180 minus 119 ससुराल में गया ना, साइन चेंज हो जाएगी भाई की। डन। एंगल POA इसको माइनस कैसे करना है? विदाउट मिस्टेक। तो एक क्या करना है? रिवर्स करना है, जो माइनस को उसमें प्लस करना है। तो 119 में प्लस 1 करो तो 120, यस और नो। 120 में 60 प्लस करे तो 180, तो कितना आया? 61। इसका आंसर आएगा 61 डिग्री। सो ऐसा कुछ नंबर गिवन है। यस, थर्ड नंबर है 61 डिग्री। एंगल POA की वैल्यू क्या हो जाएगी? 61 डिग्री। तो पूरा तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, समझ में आया, इसलिए आपको एग्जाम में डायरेक्ट पता होना चाहिए कि ए एंगल मुझे फाइंड करना है, टोटल एंगल गिवन है, ऊपर वाला उसका हाफ होगा, ए 90 का होगा, तीनों का सम लगाना है, सोल्व करना है। रफ वर्क में फटाफट सोल्व कर लेना है। इसमें ऐसे भी पूछ सकते हैं कि पूरा एंगल गिवन है तो ऊपर वाला नीचे वाला ही सिर्फ बताओ, तो सिर्फ क्या कर देना है? हाफ कर देना है। डन। तो 2-3 कंसेप्ट इसके रिलेटेड है जो आप यूज कर सकते हो। ये दोनों एंगल भी सेम होंगे। ए वाला एंगल जो मिला 61, तो नीचे वाला भी कितना हो जाएगा? 61 डिग्री ही होगा। ओके, देन लास्ट क्वेश्चन रिमेनिंग। फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इफ सिग्मा fi xi, 12th क्वेश्चन क्या गिवन है? सिग्मा fi xi इज इक्वल टू 245। सेकेंड है सिग्मा fi इज इक्वल टू 100। फाइंड क्या करना है?
देन एक्स बार मतलब मीन। तो मीन के 3 मेथड फाइंड करने की, एक होती है डायरेक्ट मेथड, दूसरी होती है अज्यूम मीन, थर्ड वन है स्टेप डेविएशन। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला आपको याद है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो इसी फॉर्मूला की वैल्यू गिवन है, डायरेक्ट पुट करो 245 डिवाइड बाय 100। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, पॉइंट को शिफ्ट करना है। सर पॉइंट तो है ही नहीं, याद रखना कहीं पे भी पॉइंट ना हो तो लास्ट डिजिट के बाद होता है। डन। ए जो वीक स्टूडेंट है जिसको समझ में नहीं आता है उसके लिए है। तो डिवीजन में हो तो पॉइंट लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है, मल्टीप्लाई में नंबर हो तो पॉइंट राइट साइड, जीरो वाले नंबर 100 10 1000 ऐसे। तो डिवीजन में पॉइंट लेफ्ट साइड होगा, कितने डिजिट होगा, जितने जीरो है, 2 जीरो है तो 2 डिजिट 1 2, सो 2.45 ये हो गया हमारा मीन। ऐसा कोई नंबर गिवन है, यस 2.45। ये भी बोर्ड में पूछा हुआ है, मतलब आप एक ऐसे कर सकते हैं कि जो भी ऐसा फॉर्मूला के बेस कोई भी ऑब्जेक्टिव या 2 मार्क में सम हो सकता है, तो को फॉर्मूला अच्छे से करके जाने, मीन हो, मोड हो या तो मीडियन हो। देन सो आई होप कि 1 से लेकर 12 तक सारे क्वेश्चन आपको क्लियर है। बीच में कहीं पे के हो गया था तो अच्छे से सोल्व करना। अगर कहीं पे भी डाउट हो अब भी तो कमेंट में मुझे बताना, वहां पे मैं आपको कोई भी एक शॉर्ट वीडियो बना के उसके रिलेटेड अगेन अपलोड कर दूंगा। या तो आप ऐसा करो कि वापस एक बार रिवाइज करके उस क्वेश्चन को देखो, मोस्ट ऑफ मुझे पता है कि आपको क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सोल्व करने वाले 13 से 24। तब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत करिए, नोट बनाएं स्टूडेंट्स। कहीं पे भी आप वीडियो देखो, कोई भी आप बुक रीड कर रहे हो, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो या टेक्स्ट बुक का कोई हो, अपनी खुद की नोट बनाए, वही आपको ज्यादा की ज्यादा हेल्प करेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।